मॉडर्न लाइफस्टाइल की भागदौड़ भरी जिंदगी मुश्किल से ही रुकने और आराम करने का वक्त देती है। ऊपर से प्रदूषण और मौसम में उतार चढ़ाव सेहतमंद लोगों को भी परेशान कर देता है और उनकी नींद खराब कर रहा है। असल में होता क्या है, जहरीली हवा में मौजूद जो प्रदूषण के कण है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि आपके सांस के नली के जरिए फेफड़ों में जाते हैं और वहां उसको जाम कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। रात में जब आप सोने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल जो ब्रीदिंग है वो रुक जाती है, नींद खुल जाती है, दिन खराब। अच्छा, और अगर बेडरूम के अंदर एयर पोल्यूशन के हाई लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाए तो इससे नींद की क्वालिटी पर भी असर पड़ने लगता है, और जब नींद की कमी होती है तो उसकी वजह से सेहत बिगड़ने लगती है और इसकी वजह से तमाम बीमारियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, ये सब होने का खतरा बढ़ने लगता है। हाइपरटेंशन भी एक बीमारी है इनमें से जो श्रुतिका ने गिनाई, और कई बार ये वाइस वर्सा भी है। लाइफस्टाइल की तमाम बीमारियां भी रात की नींद छीन लेती हैं, जिससे क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन बन जाती है। ज्योत्सना, आपकी बातों को सुनकर एक शेर याद आ रहा है। तुम्हें नींद नहीं आती तो कोई और वजह होगी, अब हर ऐब के लिए कसूरवार इश्क थोड़े है। तो चलिए, अच्छी नींद कैसे आएगी और कैसे आप सेहतमंद रहेंगे और कैसे वेरिएशन थोड़ा सा ला करके अपने वर्कआउट में आप अपने वर्कआउट में होने वाली बोरियत को खत्म कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हमें स्वामी जी बताने वाले हैं। और देखिए, बहुत लॉन्ग फ्रेम से स्वामी जी में नजर आएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। देखो मेरे पीछे यहाँ इतने सुंदर सुंदर आंवले हैं, इतने सुंदर सुंदर पुष्प हैं, और इनमें ऐसे फ्रंट रनिंग और बैक रनिंग दोनों ही हमें करनी चाहिए। हम पुष्पों के पास अगर कितने प्यारे प्यारे फूल हैं ये गुलाब के, और ऐसे जो प्रकृति के संग रहते हैं, और ऐसे मैंने कहा फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग और कपालभाति, भस्त्रिका। रनिंग करते करते भस्त्रिका, कपालभाति, और हम तो हाँ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और देखो इधर गैया मैया भी देख रही है, बड़ी प्यारी प्यारी गैया मैया। आज गोपाष्टमी भी है और हमारी गैया मैया पूरी हेल्दी है। हाँ, और इधर जो है हमारा इस सागर, इसने वेट का सागर इकट्ठा कर लिया था, सागर ही है ना, और अब इसने अपने सागर में से बाल्टी भर भर के 4 दिन में 8 किलो वेट कम कर लिया है। बड़ा उत्साह वाला बच्चा, 4 दिन में 8 किलो वेट कम कर लिया, 160 से 152 पर आ गया। जोरदार तालियां हो जाए भाई इसके लिए, ऐसा होना चाहिए। और इधर भी अपने असाध्य रोगों को मिटा के इंसुलिन को छोड़ के करो अनुलोम विलोम। क्या नाम है? अनिल कुमार बंसल साहब, करो अनुलोम विलोम। इंसुलिन छोड़ के बैठे हुए, और आज सूर्य देव भी हमारे सामने बड़े प्यारे से उदीयमान हो रहे हैं। हाँ, जो है गोवर्धन पूजा के बाद अक्सर बरसात सी हो जाया करती थी, और गोपाष्टमी के दिन फिर राम जी खुल जाया करते थे। आज तो थोड़ा सा सामने कुछ ज़्यादा ही सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सूर्य नमस्कार हम कर लेते हैं सूर्याभिमुख होकर के, और अब धीरे धीरे ठंड ने दस्तक दे दी है। पोल्यूशन भी साथ में खेल बिगाड़ रहा है, और बहुतों को फिर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, तो सर्दी जुकाम से लेकर के मौसम के उतार चढ़ाव के बीच अपने भीतर से ऊंचा नीचा होने लगता है बहुत कुछ। और इसके लिए हमने डेली का टारगेट सूर्य नमस्कार तो रखा ही हुआ है, और चेंज के लिए देखो बहुत सारी उलट पुलट मैंने देखी इंडिया टीवी के स्टूडियो में। पूरा उथल पुथल मचा के रखी हुई थी हमारी बहनों ने और हमारे भाई अमित जी ने, और ये होना ही चाहिए। ऐसे जिंदगी में हमेशा उथल पुथल जारी रहनी चाहिए, और अलग अलग तरह से देखो, हम ऐसे भी करते हैं, फिर हम ऐसे भी करते हैं, और इसमें जिससे जितना बन पाए उतना। और फिर जब हम ये करते हैं
दंड लगाते हैं तो साधारण दंड भी लगाते हैं, फिर ये वृश्चिक दंड भी लगाते हैं। हमारा तो इसी में पूरा उथल पुथल हो जाता है। फिर ऐसे भी कर लेते हैं और फिर ऐसे पार्श्वदंड भी, और फिर यदि हो पाए तो थोड़ा फास्ट करवा देते हैं, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे, और यूं और यूं, और फिर यूं ऐसे ऐसे। स्वामी जी, स्टूडियो में जो आज आपने शुरुआत में बदलाव देखा है ना, यूं झुक गए ऐसे। आज आपकी तरह श्रुतिका ने भी गारंटी ली है कि अगर जी मेरे भाई, लोग अपने वर्कआउट में इस तरह का वेरिएशन लाते रहेंगे तो नींद तो बहुत ही अच्छी आएगी, और सेहत के क्या कहने। ये आपकी तरह से आज श्रुतिका ने भी गारंटी ले ली है। अरे साहब जब हाँ जब जबरदस्त मेहनत होती है ना तो जबरदस्ती नींद आती है। तो इसलिए मैं तो सबसे कहता हूँ एक बार सुबह सुबह हमारे साथ पूरा चक्रदंड से लेकर के और पलट दंड तक भी लगा लें, फिर तो बात ही क्या है। ऐसे ये ऐसे अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है लोगों के लेकिन लिए। इसके बावजूद स्वामी जी बहुत सारा संकट है, तो ये तो हो ही जाएगा। और बहुत सारे लोग मुश्किलों में घिरे हैं। तो उनके संकट को दूर करना है, उन्हें बीमारी मुक्त बनाना है, उन्हें सेहतमंद बनाना है। और स्वामी जी देखिए, पोल्यूशन की वजह से लोगों को नींद की परेशानी बढ़ी है। नींद की कमी की वजह से शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। अब ऐसे में नींद पर प्रदूषण का कोई असर ना पड़े, इसके लिए क्या किया जा सकता है स्वामी जी? प्रदूषण तो घर में भी है, बाहर भी है, हर तरफ है। एक तो अपना प्रदूषण निकालने के लिए सुबह सुबह जल नीति सूत्र नीति करें। हमारी श्रद्धामयी बेटियां यहाँ पर कर रही हैं, जल नीति सूत्र नीति करें। आंखों में प्रदूषण का असर ना हो, आंखों पर प्रदूषण का असर ना हो, इसलिए जल नीति सूत्र नीति के साथ आई ग्रेड डालें। कान पर ध्वनि प्रदूषण और बहुत प्रकार के प्रदूषण का कान पर भी असर होता है, उसमें भी फंगल इन्फेक्शन और बहुत प्रकार के इन्फ्लेमेशन होते हैं। ईयर ग्रिड डालें, नाक में अणु तेल डालें, और ज़्यादा ही गड़बड़ है तो फिर ज्योतिषमती भी साथ में डाल सकते हैं। और हाँ, 100 बार भुजंगासन का नियम तो देखो, चलो उल्टे लेटो सब, हाँ ये सबको करना है, ये बड़ा अच्छा है। और 3 बातें, रात्रि को मीठा नहीं खाना, चाय कॉफी, एक हेल्थ डायरी बना लें, चाय कॉफी रात को सोने से पहले नहीं पीना, सोने से पहले नहीं, शाम को 5 बजे के बाद ही, शाम को 5-6 बजे के बाद चाय कॉफी नहीं लेना, रात को रसगुल्ला नहीं खाना। स्वामी जी शाम को 7 बजे 6:30 बजे तो चाय की महफिल गुलाब सजती है। जामुन, रात को हनी, ये नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। अरे साहब जो है, मेरा भी 2 बार का अनुभव, 1 बार का हनी का, और वैसे हम भी मधुर प्रिय हैं, लड्डू रसगुल्ला। एक बार मैंने रसगुल्ले रगड़ दिए, तो मैं देखो रात को नींद कम आ रही है, थोड़ी करवट लेनी पड़ी रात को 2-3 बार। ये क्या हुआ तो पता लगा रात को रसगुल्ले खा लिए थे, तो फिर गोल गोल घुमाता रहा रसगुल्ला। तो रात को रसगुल्ला नहीं खाना, गुलाब जामुन नहीं खाना, हनी नहीं खाना रात को। हाँ, ये मीठे से नींद का क्या झगड़ा है स्वामी जी? तो क्या लेना, प्याज की सब्जी खा सकते हैं स्वामी जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए मीठे से क्या झगड़ा है नींद का? तो ये जो मीठा चाय में, कॉफी में बहुत ज़्यादा वो जो कैफीन होता है, और अलग अलग प्रकार के जो उनमें रासायनिक तत्व होते हैं ना, वो उत्तेजना ले आते हैं। और मीठा जो है उसको हजम करने में पूरे शरीर की एनर्जी लग जाती है, और मस्तिष्क की भी पूरी ऊर्जा उधर ही लग जाती है, तो उसको विश्राम नहीं मिलता फिर। तो इसलिए ये हनी में भी ऐसा ही होता है। वो नुकसान करने वाले द्रव्य नहीं होते, चाय कॉफ़ी तो फिर भी नुकसान करती है, तो उसमें उत्तेजना बढ़ जाती है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो प्याज खाया करें, प्याज खाने से साइलेंट मोड पर चला जाता है दिमाग। तो सब्जी, दोपहर को सलाद, शाम को सब्जी खानी चाहिए प्याज की, उससे बढ़िया नींद आती है जो प्याज खाते हो।
और जो प्याज लहसुन नहीं खाते तो फिर लहसुन रात को नहीं खाना चाहिए। लहसुन भी दोपहर की सब्जी में, शाम की सब्जी में जिनको खाना है प्याज आदि खाने का, जिनको शौक है, लहसुन कम मात्रा में, प्याज पूरी ले सकते हैं जिसको जितना लेना। और जो लहसुन प्याज नहीं लेते हो तो मेधावटी बहुत ही ज़बरदस्त है। मेधावटी इसका असर बड़ा ज़बरदस्त होता है ऐसे। और सुबह सुबह खाली पेट ब्राह्मी घृत नहीं तो गाय का घी, यह बड़ा ज़बरदस्त है। ब्राह्मी घृत रखा है, गाय का घी रखा है। 100 बार, एक बार पूरे शरीर को थका लो। और दूसरी बात, ये तो आहार के बारे में बताया, विचार के बारे में, आपसी कहा सुनी की बातों को याद नहीं रखना। 2 चीजें, भूलना भी सीखें, बुरी बातों को भूलें, अच्छी बातों को याद रखें। लेकिन उल्टा होता है, बुरी बातें भूलती नहीं और अच्छी बातें याद नहीं रहती। तो लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार भुजंगासन करना है। ये आदत में शुमार हो जाए, इससे बेशुमार बल भी बढ़ेगा और पूरा स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। जैसे हमने ये सब कर कर के ना ऐसे, और फिर हम तो थोड़ा फास्ट वाला करते हैं ऐसे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिलाकर स्वामी जी, जिन्हें अच्छी नींद चाहिए वो शाम को चाय कॉफी छोड़ दें और खाने के बाद मीठे से रात के वक्त बचें अगर अच्छी नींद चाहिए तो। और दंड बैठक लगाए थोड़ा। थकाना तो खैर खुद को है ही है, तो फिर अच्छी नींद आएगी। लेकिन स्वामी जी, जो लोग पहले से स्लीप एपनिया के मरीज हैं, पोल्यूशन की वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है और सोते वक्त उनकी सांस रुकने का खतरा रहता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है और आपने भी कई बार बताया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ सो रहे होते हैं। तो स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन वैसे ही खतरनाक लेवल पर है, तो वो तमाम लोग जो स्लीप एपनिया के पहले से शिकार हैं, उन्हें और क्या सावधानी अब बरतनी चाहिए जब हालात इतने खराब हो एनसीआर में? मशीन ना लगाने पड़े, बाईपैप मशीन लगा करके सोते हैं, कुछ ऑक्सीजन लगा करके सोते हैं, कुछ जो है मुंह पे टेप लगा करके सोते हैं जिससे नाक से श्वास आए, नाक चलती रहे। तो देखो कुछ नाक में दवाई डाल के सोते रहते हैं, फिर लंबे समय तक तो दवाई डालते हैं, उसका आंखों पर और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो क्या करें, एक तो द्राक्षासव पिया करें, ये बड़ा अच्छा है, और दारू भी छुड़वा देता है द्राक्षासव। हाँ, और थोड़ी मात्रा में 100 ग्राम मखाना और पोस्त दाना, ये हमने सबको इसीलिए उपलब्ध कराया। ये मखाना और पोस्त दाना और ये प्याज ये पतंजलि में बो रखी है हमने। वैसे जैन और वैष्णव में खाते नहीं है, लेकिन औषधि के तौर पर तो बड़ी अच्छी है। बाकी मैंने मेधावटी बताई दी है, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड तो अच्छी है ही सो है इसके लिए, ये इसका प्रयोग कर ले। हाँ, तो जिनको नींद अच्छी लेनी है ना, तो थोड़ा सुबह एक बार दौड़ लिया करें। इसलिए आज हमने दौड़ के साथ शुरुआत की थी। सुबह एक बार दौड़ लिया करें, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर लिया करें। और शाम के समय भी, मैं तो जब से पढ़ता था ना बचपन से ही गुरुकुल में, तो शाम के समय 500 दंड लगाता था। कितनी और कितनी देर में? 5 मिनट में, 1 मिनट में 100 बार, 5 मिनट में 500 बार। बहुत सुपर फास्ट करता था, थोड़ा जिद्दी किस्म का था और प्रचंड पुरुषार्थ में विश्वास रखता था। तो 500 दंड लगाता था, ठंड लगती ही नहीं थी। कभी मैंने कंबल भी नहीं ओढ़ा, रजाई की तो गर्म कपड़ा नहीं ओढ़ा, तो इतना शरीर में गर्मी आ जाती थी। गर्मी बाहर नहीं, गर्मी भीतर है। सुख शांति आनंद भीतर है, भगवान भीतर है, समाधान अपने भीतर है। तो दिख रहा स्वामी जी, आपके सामने ये बात लोग जो समझ हैं में आ जाएगी ना। गरम कपड़े पहने और आपने चादर, बहुतों के दूसरे लोग उड़ा देते हैं, हमने अपनी खुशियां दूसरे के हाथों में कैद कर रखी। आपके सामने स्वामी जी लोग गर्म कपड़ों में हैं और आपने अपनी चादर भी हटा दी है। तो ये तो दिख रहा है कि आप पर ना सर्दी का असर है ना गर्मी से कोई फर्क पड़ता है। आपने अपने आप को उस स्तर पर ले जाकर रखा हुआ है। बहरहाल लोग कोशिश करते हैं आपके जैसा बनने की, लेकिन डिस्क्लेमर इसीलिए साथ में रहता है कि पहले बहुत सारा योग कर लें, उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपना चादर और स्वेटर हटाएं वरना सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीज़ें आपको पकड़ सकती हैं। अच्छा स्वामी जी, भारत में एक ट्रेंड आजकल बड़ा ये चलन में है। वैसे तो बहुत देर तक सोने का चलन है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं
जो देर तक जागते हैं लेकिन सुबह जल्दी उठते हैं। और इस लिहाज से फिर यूरोपियन लोगों के मुकाबले हिंदुस्तान में लोग करीब 5 घंटे 25 मिनट की नींद कम ले रहे हैं। और इसकी वजह से, यानी नींद कम लेने की वजह से बहुत सारे लोगों का मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, वजन अचानक से बढ़ने लग रहा है। तो जरा ये डाइजेशन और वेट काबू में रहे, इसके लिए कुछ अभ्यास करवा दीजिए। स्वस्थ जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी है। आहार, सही आहार, पूर्ण आहार, पुष्ट आहार, पूरा आहार, पूरी नींद और पूरा संयम जीवन में। इसी को कहा आयुर्वेद में त्रयोपष्टम्भः आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और देखो, जब नींद नहीं आती, ये बात तो सच है, फिर भूख अच्छी नहीं लगेगी, पेट ठीक से साफ नहीं होगा, गैस बनेगी। जब नींद पूरी नहीं आएगी तो मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ होगा, बीपी भी बढ़ सकता है, शुगर भी बढ़ सकता है, वेट सो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नींद पूरी आना जरूरी है। और नींद गाढ़ी निद्रा आए, गाढ़ निद्रा उसको कहते हैं, सुसुप्ति उसको कहते हैं। ये जो सपने से लेते रहते हैं, तो 2 तो बातें बताई थी, मीठा, चाय, कॉफ़ी मैंने मना किया था। और जो बुरी बातें आपने सुन रखी हैं उनको उस समय याद ना किया करें। वैसे तो कभी भी याद ना करें तो अच्छा है। फिर स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये तो जो है वेट के लिए एक ये, और ये तो हम रोज़ ही बताते हैं। एक इसमें और बताते हैं, रात को फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, और उसमें भी तो बहुत से तो मीडिया माफिया हैं। 3 तरह की माफिया बड़े प्रसिद्ध है दुनिया में, लैंड माफिया, और फिर गैंगस्टर, आपराधिक कृत्य करने वाले माफिया, और तीसरे आजकल ये मीडिया माफिया होते, बहुत गंदी गंदी चीज़ें डालते हैं उसमें ना, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, बहुत सारे, और व्हाट्सएप पर लोग एक के बाद दूसरी चीज़ें देखते रहते हैं ना, तो उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो रात को फ़ोन से और टीवी से दूर रहा करें। बस सुबह इंडिया टीवी का ये योग कसो, और आज की बात वो भी 10 बजे तक पूरा हो जाता है। उसके बाद तो भाई देखो, टीवी ना ही देखे तो अच्छा, टीवी वाले कहेंगे समझे हमारी टीआरपी पर भी क्यों रगड़ा मार रहे हो। अरे भाई, उससे जीवन में टीवी वाले कह रहे हैं, दवा वाले कह रहे हैं, चाय कॉफी वाले कह रहे हैं, मीठा वाले कह रहे हैं, मोबाइल से दूर रहो। कितने सारे आपने स्वामी जी वो पैदा कर लिए अपने लिए। और अब तो स्वेटर वाले, कंबल वाले भी कहेंगे। आप क्या करें, ये जंक फूड माफिया, मेडिकल माफिया, फिर पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, बहुत सारे माफिया हैं। अभी तो मैंने 3 का ही बताया था। और फिर देखो, ये डाइजेशन का सीधा असर पड़ता है। नींद अच्छी नहीं आती ना, भूख अच्छी नहीं लगती, पूरा शरीर जो है ना, वो श्रम और विश्राम की प्रवृत्ति, निवृत्ति के अभ्युदय निश्रेयस के सिद्धांत पर काम करता है। तो शरीर को श्रम भी पूरा चाहिए, थकान भी पूरी चाहिए जी। अपने आप को कल के लिए बचा के मत रखो। देखो, ये बहुत बड़ा सूत्र है, एक दिन एक जिंदगी के बराबर है, इसलिए कल के लिए बचा के मत रखिए। शरीर से जितना काम ले लोगे उतना ये शरीर आपके लिए उपयोगी रहेगा, लेकिन साथ में इसको विश्राम भी चाहिए। तो क्या करें, तो विश्राम के लिए जो है, मोटापा के लिए तो अभ्यास बता दिया हमने। फिर ये डाइजेशन गड़बड़ हो जाए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी पूरा करना है। ऐसे पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, कड़ाके की भूख लगती है इससे। स्वामी जी, डाइजेशन अच्छा मजबूत होगा तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। ये कर लेता है ना, और जैसा कि आप कहते हैं, लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाएंगे, लेकिन नींद पूरी नहीं होने की वजह से या अच्छी तरह से नहीं सोने की वजह से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की परेशानी भी शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे हार्ट की बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ने लगता है। तो स्वामी जी, एक अभ्यास हार्ट की मजबूती के लिए भी। तो देखो, एक तो मरकट आसन, यह हाइपरटेंशन के लिए बड़ा अच्छा है। भुजंगासन तो नींद के लिए और बल के लिए बताया ही था ये। और फिर ये मरकट आसन बड़ा ही अच्छा है, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी अच्छा है, और इससे नींद भी अच्छी आती है। और फिर रात को सोते सोते आपको करवट नहीं बदलनी पड़ेगी, इधर उधर जो है लोग करवटें बदलते रहते हैं और नींद अच्छी नहीं आती है। तो मरकट आसन, ये तो जिनको रात को सोते समय कमर अकड़ जाती है उनको भी सोने से पहले कर लेना चाहिए।
भुजंगासन पहले ही बताया था, और ये गोमुखासन ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। इसलिए हमने मंडूकासन पाचन तंत्र के लिए, लीवर किडनी के लिए, डाइजेशन के लिए, और गोमुखासन जो है ना ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा, हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, हाइड्रोसील के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, गैस्ट्रिक के लिए भी बड़ा अच्छा है। ऐसे ही जिनको गैस बनती है ना तो गोमुखासन करते ही उनको गैस रिलीज ऑटोमेटिक हो जाती है। इतना अच्छा है ये बड़ा अच्छा है। और हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत और अर्जुनारिष्ट, खाली पेट, कार्डियोग्रीट, ये तो सब बताया था। जैसे मैंने अनिद्रा के लिए ये बताया था द्राक्षासव, ये पेट के लिए, पाचन के लिए, खून की कमी के लिए, अनिद्रा के लिए। जिनको दारू वाइन आदि पीने की आदत पड़ी हुई, इसके बिना नींद ही नहीं आती, वो ये पी लिया करें। 4 चम्मच सबके लिए है, और जो दारूडे हैं उनके लिए आधा कप तक ले सकते हैं। आधा कप ये, और 1 कप पानी में डाइल्यूट करके दारू की तरह ऐसा मान करके पी ले, ये दारू ही है। तो उनको संतोष मिल जाएगा और नींद अच्छी आ जाएगी। द्राक्षासव बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे हार्ट के लिए अर्जुनारिष्ट, पेट के लिए जिनको आंतों में सूजन है उनके लिए, पुनर्नवारिष्ट, खून की कमी है तो लोहासव, और माताओं बहनों को यूट्रस आदि की प्रॉब्लम है तो दशमूलारिष्ट, ऐसे बच्चों को पेट में कृमि आदि रहते, भूख अच्छी नहीं लगती, विडंगा आसव, बड़े ज़बरदस्त है। आयुर्वेद में आसव अरिष्ट, जिनको चर्म रोग है उनके लिए महामंजिष्ट, अत्यारिष्ट, खदर अरिष्ट, पेशाब में गर्मी बड़ी रहती है, शरीर में बड़ी गर्मी रहती है, चंदन आसव, और अश्वगंधारिष्ट जिनको लो बीपी रहता है, सारस्वतारिष्ट, सारस्वतारिष्ट मस्तिष्क के लिए, सारस्वतारिष्ट और द्राक्षासव दोनों साथ में मिला के पहले तो मस्तिष्क, ब्रेन, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो आयुर्वेद की ये ट्रेडिशनल औषधियाँ भी मैंने थोड़ी बता दी। और ये मंडूकासन ये तो रोज ही करना है। तो हार्ट के लिए गोमुखासन जो न कर पाए वो ये कर लिया करें ऐसे, और ताड़ासन कर लिया करें। ताड़ासन भी बड़ा अच्छा है हार्ट के लिए, है ना। और ताड़ासन भी ना हो पाए, खड़े होने में ही लुढ़क जाते हैं, तो बैठे बैठे कम से कम ऐसे। और पाचन के लिए तो मंडूकासन जबरदस्त है, ये बहुत ही जोरदार है। मूल बंध के साथ, उड्डयन बंध के साथ आगे झुकते हैं ना, तो इसको खींच लेते हैं नाभि से नीचे वाले भाग को, पेट ऐसी मुट्ठियां रख करके, अथवा ऐसे हथेली पर हथेली रख करके। तो जिनकी नींद के साथ जिनकी भूख भी उड़ गई है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है ये मंडूकासन। और हमारी तरह से जिन्होंने अपने शरीर को कंट्रोल में रखा हुआ वो तो ये भी कर सकते हैं। पद्मासन करो बच्चों, बच्चे तो कर सकते हैं, बड़ों को थोड़ी दिक्कत आएगी। ऐसे ना, दाएं पैर को बाएं पर और बाएं को दाएं पर रख लिया, कितना अच्छा है ना। ये देखो ऐसे, है ना, ऐसे रख लिया और आगे झुक गए। ये तो लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पेट के लिए, माताओं बहनों को यूट्रस के लिए, पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए भी बड़ा अच्छा है। अरे हाँ, जिन लोगों की नींद उड़ जाती है ना उन लोगों को फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, यौन संबंधी रोग होते हैं, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में घोटाला शुरू हो जाता है, एक दूसरे से फिर दूरियां हो जाती है। तो नींद अच्छी आएगी तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा चलेगा। ये बात थोड़ा हमको कहने में हमको भी थोड़ा संकोच आता है, लेकिन नींद अच्छी न आने से व्यक्ति को सेक्सुअल वीकनेस और डिसऑर्डर्स और फिर इनफर्टिलिटी, ये भी सब समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए मंडूकासन भी। स्वामी जी, वैसे जो आज हमारा विषय है नींद नहीं आने का और रात भर करवटें बदलते रहने का, ये आज का नहीं है, बहुत ज़माने का है। और मुझे याद आ रहा है बहुत पहले एक टीवी एक्ट्रेस थी, उन्होंने बाकायदा फिल्म में गाना गा के बताया है कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम। तो बड़ी पुरानी शिकायतें हैं लोगों की, कसम खा के बता रही थी वो। बहरहाल
अब आप उस जमाने में आपने कुछ उनको बताया नहीं शायद। खैर स्वामी जी देखिए, इंसोम्निया का जो बुरा असर है मैंने देखा ही नहीं सब जमेला। चलिए खैर कोई बात नहीं है, अब तो आपके टच में सारे लोग रहते हैं, आप सबको जो दिक्कत होती है उसकी दवाएं दे देते हैं। स्वामी जी, इंसोम्निया का जो बुरा असर है वो पैनक्रियाज पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। नतीजा ये है इसका कि इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है और इसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा फिर रहता है सबको। तो शुगर की बीमारी किसी को ना हो जाए, इसके लिए ऐसे क्या अभ्यास रोज़ अगर कर लिए जाएं तो शुगर से भाई हम दूर हैं, हमने ये फला अभ्यास कर लिया है। मंडूकासन। तो देखो, एक के बाद आपने ठीक कहा, ये चैन है। नींद कम आएगी तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होगा। नींद कम आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। नींद कम आएगी तो परिवार में झगड़ा भी बढ़ेगा। जो रात को ठीक से सो नहीं पाते ना, चिड़चिड़े रहते हैं, तो आपस में फिर कहा सुनी बहुत करते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो लेट करके तो मैंने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताया था। बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन और वक्रासन भी कर लेना ऐसे। देखो आज एक और आसन बताता हूँ, वक्रासन ऐसे भी और ये अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे भी। ये है, अब जो इतना भी ना कर पाए ना, तो एक बहुत अच्छा आसन है, इसको कहते हैं दंडासन। अब इस दंडासन में एक ये पोज है, ऐसे यूँ घूम गए ऐसे और यूँ घूम गए ऐसे। इसी को ही अब कुछ ज़्यादा ही घूमना चाहें तो और ज़्यादा ऐसे, एक कोनी ऐसे टिका दी, दूसरा ऐसे, एक कोनी ऐसे और दूसरी कोनी ऐसे। तो ये इतना भी कर लेंगे ना, ऐसे और ये ऐसे, जितना कर पाएँ इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और पेट पीठ अच्छे हो जाते हैं, कमर भी पूरी खुल जाती है। खाली पेट मधुनाशनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजय सार। और अब तो रतपीतिया भी हमने बताना शुरू कर दिया है। और जो इतना भी ना कर पाए, कम से कम 2 अभ्यास तो कर लें। एक तो कपालभाति, ये बड़ा जबरदस्त है। ये और एक ये है अग्निसार। देखो, जहां गति होगी वहां शक्ति पैदा होगी और बिना गति के दुर्गति खेलोगे। अच्छा, छोटी छोटी बातों तो का ये भी सारे ध्यान अभ्यास जो करता रहेगा, हाँ, उससे मैं तो शुगर रोज लोगों को ना जी ऐसे ही, हाँ, ये सारे अभ्यास जो करते रहेंगे शुगर उनके आसपास भी नहीं आएगी। मेरे भाई। स्वामी जी, आपसे हमने हमेशा सुना है कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत सारी सेहत की परेशानियों को खुद ब खुद ख़त्म कर देती है। लेकिन देखिए, अभी छठ गुजरी है, भाई दूज और तमाम सारा पूरा त्योहारी सीज़न चल रहा है। ठेकुए का तो पूरा स्टॉक लोगों के घरों में रखा हुआ है, वो काफ़ी दिनों के लिए तैयार हुआ है। तो ऐसे में स्वामी जी, जिन लोगों को इंसोम्निया है उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, उनकी थाली के बारे में ज़रा बता दीजिए। तो थाली में एक तो देखो 5-7 चीजों का सबको पता है, इसको भी ध्यान से सुनो। चीनी खाओगे, शुगर खाओगे, मीठी चीजें खाओगे तो क्या हो जाएगा? शुगर बढ़ेगा। और नमक खाओगे तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है। ऐसे ही मिर्ची खाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, जिसको पहले से एसिडिटी उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ऐसे ही ज़्यादा घी खाओगे और ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और मोटापा बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे जिनकी वात की प्रकृति है उनको दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़, बाय बादी चीज़, भारी चीज़ें नहीं खानी। जिनकी कफ की प्रकृति है उनको ठंडी चीज़ें और चिकनाई चीज़ें, आइसक्रीम और घी, तेल आदि एकदम लेस कर देना। जिन ऐसे अलग अलग बीमारी के लिए, जैसे मैंने कहा अनिद्रा के लिए मीठा कम कर दो, चाय कॉफ़ी कम कर दो। चाय कॉफ़ी से एसिडिटी बढ़ती है, अनिद्रा की समस्या बढ़ती है, टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशंस, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर निकालने के लिए हमको जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर क्रिया, वमन क्रिया, फिर संघ प्रक्षालन, फिर कोलोन थेरापी,
फिर जो उनको भस्सी क्रिया, फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी, बहुत से उपाय करने, उपवास कराना पड़ता है। फिर जो है हम उनको लौकी पेठे का जूस पिलाते हैं, ये जी की भस्म का पानी पिलाते हैं। बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो जिनको नींद कम आती है, सुबह सुबह जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिया करें। सुबह सुबह अंकुरित लिया करें। सुबह सुबह थोड़ा सलाद लिया करें, फ्रूट्स लिया करें, अनार खाया करें, एप्पल खाया करें। अनार है, सेब है और बग्गू गोसा है, पपीता है, थोड़ा अंकुरित है, ये लिया करें। सुबह भारी भरकम नहीं खाना। ये एक गलत फहमी पूरे यूरोप की तरफ से फैलाई गई कि सुबह नाश्ता भरपेट खा लो। अब उनका तो लाइफस्टाइल ही अलग है ना। उनका तो कोई घर में ना चूल्हा है ना रसोई है। सुबह ऐसे ही कुछ पेट भर के चला जाते, दिन भर काम करते, फिर शाम को खा लेते। नहीं, सुबह मैं तो खाता हूँ, ना खाओ तो अच्छा। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तो मारकम, हितारा मितहारा अल्पहाराश्च ये न रहनतान वैद्यांश चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। हित भूख मित भूख होना चाहिए हमको। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु होना चाहिए। तो क्या हो, दोपहर का जो हमारा खाना, हाँ दही खाने से नींद अच्छी आती है, लेकिन रात को वो भी नहीं खाना। दही ये अनिद्रा के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अनिद्रा के लिए दही कब खाएं? अब जैसे हम दही ले लेना, हमको तो ऐसा नशा हो जाता है जैसे कोई दारू पीने वालों को होता है। और वो भी घाट की राबड़ी में, जो कि राबड़ी बना के, दलिया बना करके उसमें डाल के पी लेते हैं ना, फिर तो मतलब उठना ही मुश्किल सा हो जाता है। तो अनिद्रा वालों को दही लेना चाहिए दोपहर को। सुबह वैसे दही ले सकते हैं, बाजरे की बासी रोटी, बाजरे रागे की बासी रोटी के साथ दही ले लो। दोपहर को छाछ ले लो। रात को दूध, वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप। जिनको एसिडिटी है उनको ठंडा दूध, जिनको कफ कोल्ड है दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, और जिनको वात रोग है, वात रोग के लिए, वात और कफ दोनों एक साथ प्रशमन हो जाते हैं पिप्पली से और लहसुन के साथ। दूध में लहसुन उबालते हैं तो जो है उससे वात, और वो उबालते हैं मुलठी अथवा छोटी पिप्पली तो कफ, और हल्दी उबालते हैं तो कफ, और ठंडा दूध सौंफ उबाल करके पित्त का प्रशमन करता है, थोड़ा मुनक्का के साथ। तो ऐसे ही तो खैर उपाय बता दिए थोड़े। स्वामी जी देखिए, ये सारी चीजें ओवर ईटिंग, 3 चीजें नहीं कर, फास्ट ईटिंग, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग नहीं करना। बिल्कुल 3 चीजों का ध्यान रखना। लोगों ने बड़ी बड़ी डायरिया मेंटेन कर रखी, लेकिन लोग फॉलो ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत डांट भी आपकी जरूरी रहती है रोजाना। स्वामी जी देखिए, नींद अगर ठीक से नहीं आती है तो ब्रेन बिल्कुल डल सा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है, घट जाता है। और लंबे वक्त तक अगर किसी को ये सारी दिक्कत है नींद नहीं आने की, तो उसको डिमेंशिया हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है। लेकिन स्वामी जी माइंड का हेल्दी रहना तो बड़ा जरूरी है, तभी 2 का 2 4 होगा, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जरा माइंड को हेल्दी करवाइए। हाँ, अनुलोम विलोम करो सर। माइंड के हेल्दी रखने के लिए एक तो मुक्तावटी, जिनको नींद भी नहीं आती है और बीपी रहता है उनके लिए, और मेधावटी और मेमोरी ग्रिड तो सबको लेना है। और ये ब्राह्मी घृत, ये बड़ा जोरदार है। ब्राह्मी घृत ना, ये बड़ा जबरदस्त है। शेष को अनुलोम विलोम करना है सबको, अनुलोम विलोम, और जो कर सके उनको तो ये शीर्षासन करना है। ऐसे बड़ा जबरदस्त है ये शीर्षासन। बचपन से ही आदत डालने हैं सबको ना, शीर्षासन करने की आदत डालनी चाहिए बचपन से। 1-2 मिनट ये शीर्षासन करते रहिए। हम तो इसी में मूल बंध, उड्डयन बंध में लगा लेते हैं तो कितना अच्छा होता है। देखो नाभि से नीचे वाला भाग और पेट पूरा अंदर खींचा हुआ। नहीं तो कुछ लोग तो शीर्षासन भी करते हैं ना, तो उनका पेट है सामने बड़ा बेकार सा दिखता है ऐसे। ये बड़े अच्छे दोनों ही अभ्यास इसके लिए, मस्तिष्क के लिए। स्वामी जी जल्दी से एक चीज और बता दीजिए। पार्किंसंस, अल्जाइमर, बहुत तरह के। स्वामी जी आपने बताया कि जिन लोगों को रात में शराब पीने की आदत है, अल्कोहल लेने की आदत है, सिगरेट उनके लिए पीने की भी हाँ, द्राक्षास, बस उसी पर आ रहा था।
उनके लिए आपने द्राक्षासव बताया कि वो उसको ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्मोक करके सोते हैं, जिनको सिगरेट पीने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, उसके बाद ही नींद आएगी, तो उनके लिए भी कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? हाँ, उनके लिए ऑप्शन है ना। तो वो अपने घर में एक हुक्का रखा करें और उस हुक्के में क्या करें, अजवाइन, मुलेठी, गाय का घी, अजवाइन, मुलेठी, गाय का घी, तुलसी पत्र, ये सब डाल करके और उसका धूम नशे ले लिया करें, जो हम कई बार बताते हैं। आज पहले पता होता तो मैं वो धूम नशे रखता, बड़ा अच्छा होता है। तो उससे उनको ऐसा लगता है कि उनके सिगरेट की पूर्ति होगी और सिगरेट छूट जाएगी। हाँ, ये सौरभ जी को जरूर बता देना, उनके लिए मैं वो एक धूम नशे का पूरा सामान भिजवा देता हूँ। कितने अच्छे हमारे भाई हैं, लेकिन वो कई बार ना कितनी अच्छी आत्मा है, लेकिन एक एडिक्शन हो रखा है, किसी को सिगरेट का, किसी को दारू का, किसी को वाइन का, और फिर कुछ तो इतने बावड़े हैं। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा तम्बाकू छुड़वाऊंगा, सिगरेट वाइन छुड़वाऊंगा, वो कहते हैं हम आपको पिलाएंगे। अरे अच्छा स्वामी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय जो है कह रहा है कि के चक्कर में पड़े हुए, क्योंकि अभी आपके रामबाण का समय भी हो जाएगा। स्वामी जी, ये योग निद्रा के जरिए भी हमने आपसे सुना भी है कि नींद की जो कमी है या नींद की परेशानी दूर की जा सकती है। हाँ। तो ये क्या है योग निद्रा का तरीका, जरा समझा दीजिए। चलो सब लेटो। ये बड़ा जबरदस्त है, कार्यक्रम अभी जारी है। पूछा, थैंक यू। और इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे लेट करके ना, दृष्टा होकर के। अब देखो, दृष्टा योग बोलो, साक्षी योग बोलो, विपश्यना बोलो, प्रेक्षा बोलो, गुणातीत भावातीत योग, ध्यान समाधि बोलो। ऐसे दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध होकर प्रत्यानुपश्य महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ऐसे दृष्टा भाव से माथे को देखो और संकल्प करो कि मैं शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राणों से भी परे शुद्ध आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो, राममय, कृष्णमय, शिवमय, मैं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान का अंश हो, ऋषियों का वंश हो। ऐसे अपनी पवित्रता का चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, और ऐसे सहज रूप से, ऐसे शांत चित्त होकर के दृष्टा भाव से माथे को देखा, तो दृष्टा भाव से आंखों पर, चेहरे पर बड़ा तनाव सा रहता है लोगों को। फिर चेहरे के बाद गर्दन को, गले को, फिर कंधों को, फिर ऐसे ही कोहनियों को, हाथों के अंगुलियों, अंगूठों को संकल्प पूर्वक शिथिल करते। इसको शिथिलीकरण भी कहते हैं, इसको योग निद्रा भी कहते हैं, इसको शवासन भी कहते हैं। ऐसे ही फिर हृदय को, फेफड़ों को, पेट को, पीठ को, 33 के 33 वर्टिब्रास को, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को शिथिल कर दिया, कुल्लों को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों स्वामी को, जी, एड़ी पंजों को संकल्प। स्वामी जी, आपके एक दर्शक लिख रहे हैं फिर श्वासों के कि साथ योग अपने निद्रा स्वरूप जो में है, लौटाते पूरे। हम इस कार्यक्रम के बाद कर लेंगे, वरना आपको देखेंगे कैसे, क्योंकि आंख बंद करनी पड़ रही लेट करके, तो वो टीवी नहीं देख पा रहे हैं। और यहाँ तो ज्योत्सना और श्रुतिका लगता है निद्रा में डूब चुकी है स्वामी जी। ज्योत्सना और श्रुतिका, आप भी उठ जाइए। हम लोग जरा अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है सुप्रभात, सुबह हो गई है। आपके रामबाण का। तो स्वामी जी, रामदेव के रामबाण में आज क्या खास है? अरे देखो, लोग बहुत सी तरह की चीज़ों की चाय बना बना करके पीते हैं। चाय कॉफ़ी जो है ना, मैंने कहा था, वो तो डाइजेशन को भी गड़बड़ करती है, एसिडिटी को बढ़ाती है, नींद को उड़ाती है, और पूरा मेटाबॉलिज्म को डगमगा देती है। जिनको जल्दी बनाना हो तो कद्दू कस के ऐसे रखे चाय कि ये अदरक, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़े काट करके, और ऐसे इसके अदरक के ना ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी काट करके, और उसको पानी में पका लेंगे ना, और फिर उस पानी को ना ऐसे आप थर्मस में भर करके रख लिया करें। तो ये जो चाय है ना, ये अदरक की चाय, वैसे तो हमने दिव्य पेय और ये सब उसका विकल्प दे रखा है, और इसमें चाय के अंदर फिर इसको छानने की भी जरूरत नहीं, इसके जो पीस भी आते हैं ना, इनको थोड़ा चूस लिया करें, और ये साहब
इतनी ज़बरदस्त ये चाय होगी। और इसके अंदर फिर इसमें नींबू मिला दें तो ये चाय डाइजेशन को ज़बरदस्त कर देती है, कफ कोल्ड से बचा देती है, भूख को बढ़ा देती है और ठंड को मिटा देती है। प्रचंड ठंड भी हो तो वो दूर हो जाती है। किसी को थोड़ा हनी डालने का वो है तो ये हमने ऑर्गेनिक हनी भी तैयार कर रखा है पतंजलि में, बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऐसे जिनको यही करना है कार्यक्रम तो वो जो है थोड़ा मेरी तरह से जो मधुर प्रिय है तो वो थोड़ा सा ये शहद हनी भी मिला लें। हल्का सा डालें, ज़्यादा नहीं। और इसको शहद मिला ले और सेहत बना ले। क्या बात है, क्या बात बड़ा है स्वामी जी। जबरदस्त है। हाँ। अब चलिए प्रसाद तो किसी ये को आज दीजिए आप। हमने बताई हाँ। अदरक की चाय। बिल्कुल। और अब हम जरा स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था, शहर शहर लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये देहरादून से मनीषा ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है और हार्दिक है राजस्थान के, उन्होंने वहां योग पंचायत लगाई। कुलदीप ने बाजपुर में ये योग पंचायत लगाई। मनीषा जयपुर में किसी छत पर है, वहां पर योग पंचायत चल रही है। मीना है फरीदाबाद से, उन्होंने ये वीडियो भेजा है। फरीदाबाद से प्रीति ने, प्रीति का वीडियो भी लगभग रोज ही आता है मुझे लगता है। और हिसार से यशस्वी ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। और स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। कौन है विजेता वो आपको बताते हैं। सोनू है सिरोही की रहने वाली, उन्होंने ये योग पंचायत लगाई और ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। क्या बात, तो स्वामी जी ये हैं आज की विजेता। बहुत अच्छी बेटी है भाई। सोनू बेटी के लिए जोरदार तालियां होता है। बड़ा अब सुंदर स्वामी जी किया वैसे भी। कल के लिए जो और चैलेंज है वो भी ऐसे दे ही दीजिए। योग का ये जुनून बढ़ता रहे, योग करे और कराएं। देखो सीधे खड़े हैं, दायां पैर ऐसे दाहिनी ओर ऐसे लेके आए। अब इस पैर को थोड़ा आगे लेकर के चले जाए ऐसे, और ये दाहिना हाथ नीचे गया, बायां हाथ ऊपर ऐसे। ये कोणासन का चैलेंज दे दिया। ऊपर हाथ को देखना है ऐसे। कितना सुंदर, मेरे तो सामने सूरज भी दिख रहा है, ऊपर देख रहा हूँ तो आसमान दिख रहा है। बड़ा सुंदर नज़ारा है। ऐसे ये एक तरफ से, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से ऐसे, ये ऐसे। तो ये बड़ा, इससे बैलेंस बॉडी का बहुत अच्छा बन जाता है। मन और की आसान भी एकाग्रता मुझे लगता है, बढ़ती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर वीडियोस और आएंगे। बैलेंस भी दूर हो जाता है। और ये एक बेहतरीन मौका है, घर बैठे इंडिया टीवी बड़ा पर आप आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कम से कम 5 लोगों के साथ इस चैलेंज को कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, हम तक पहुंचाइए। अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो स्वामी जी की तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। गोपाष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया स्वामी जी। और कल आंवला नवमी मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।